पिछले कई वीडियो से अविद्या के खंड में हम अविद्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अब भी कई लोग इस भ्रम में पड़े हैं कि वास्तविक अविद्या क्या है और क्या है वह जिसे तथागत बुद्ध अविद्या कहते हैं, और इसे वे सभी प्रकार के दुखों की जननी मानते हैं। बुद्ध बार बार कहते हैं कि हमारे जीवन में अविद्या का होना इतना सरल नहीं है, बल्कि इसे जान पाना जटिल होता है, क्योंकि अविद्या हमेशा अपने साथ एक छद्म या भ्रामक आवरण लिए रहती है और अविद्या से ग्रसित जिस सत्य को जानने का दावा करता है उसे भी लगता है कि जिन विषयों का ज्ञान उसे है केवल वही सत्य है। तो फिर कैसे इस अविद्या को पहचाना जाए? यह अविद्या अपने आप में तो इतना सामर्थ्यवान होती है कि यह अपने आप को सत्य प्रतीत कराती है। तो यहां पर तथागत बुद्ध दो प्रकार से सहायता करते हैं कि पहला, यदि कोई अविद्या से ग्रस्त है तो वह निश्चित है कि अपने जीवन में लगातार दुखों को भोगता है, उसका चित्त अंदर से शांत नहीं है। तो यदि किसी का मन अशांत है, चित्त विह्वल है, तो वह अविद्या से ग्रसित है। और दूसरा है लगातार ध्यान विपश्यना का अभ्यास। कई बार ऐसा होता है कि तथागत बुद्ध के संदेशों का स्पष्टीकरण और इनका अनुभव करने में थोड़ा समय लगता है। तो यहां पर भी स्पष्ट है कि शील, समाधि और प्रज्ञा के अनुकरण के माध्यम से अविद्या नष्ट होती है। तो इसी प्रकार के कुछ भ्रामक विषयों का वर्णन तथागत बुद्ध के समक्ष भी होता है कि कुछ लोग अपनी जाति से अपने श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। तो इसे मिथ्या दृष्टि कहते हुए तथागत बुद्ध दिघनिकाय के अम्बट्ठ सूत्र में कहते हैं, बुद्ध ने अम्बट्ठ को जातिवाद के मिथ्या अभिमान को छोड़ देने का परामर्श देते हुए कहा, अम्बट्ठ, जहां आवाह विवाह होता है वहीं पर यह कहा जाता है कि तू मेरे योग्य है, तू मेरे योग्य नहीं है। वहीं यह जातिवाद, ग्रोथवाद, मानवाद भी चलता है। तू मेरे योग्य है, तू मेरे योग्य नहीं है। अम्बट्ठ, जो कोई जातिवाद में फंसे हैं, गोत्रवाद में फंसे हैं, मानवाद में फंसे हैं, आवाह विवाह में फंसे हैं, वे अनुपम विद्या और चरण की संपदा से दूर हैं। अम्बट्ठ जातिवाद, गोत्रवाद, मानवाद और आवाह विवाह के बंधन को छोड़कर ही अनुपम विद्या और चरण की संपदा का साक्षात्कार किया जाता है। तो यहां पर जातिवाद, गोत्रवाद, मानवाद बुद्ध ने मिथ्या अभिमान कहते हैं कि इन विषयों से जीवन के दुखों का खात्मा नहीं किया जा सकता है और ना ही इनका हमारे जीवन पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज के समय में भी अगर देखें तो यह मेरी जाति है, यह मेरा धर्म है, इसलिए मेरी जाति, मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है और बाकी के धर्म व समूह नीच हैं। क्या इस प्रकार की सोच एक स्वस्थ समाज की सहायक होती है? वास्तव में आज से 2500 वर्ष पूर्व ही तथागत बुद्ध ने जिन शब्दों का उपयोग किया था, ये आज भी उतने प्रासंगिक हैं। मैं इस धर्म का हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी सब नीच। इसी प्रकार की सोच आज के वर्तमान समाज में भी बार बार दिखाई देती है। मैं इस जाति का हूं या मैं इस समूह का हूं, बाकी मेरे सामने सब
तुच्छ हैं। बुद्ध कहते हैं इस प्रकार के मिथ्या अभिमान या झूठे घमंड को छोड़ देने की सलाह देते हैं कि जिसे आप सत्य माने बैठे हैं वह आपके अंदर घमंड और किसी को नीच समझने का भाव दे रहा है। तो इस प्रकार की सोच से कैसे इस मन व चित्त को शांत किया जाएगा? वास्तव में तथागत बुद्ध के संदेश पूरी तरह से मनुष्यता का संदेश देते हैं। उनके अनुसार अपने आप को मनुष्य के अलावा किसी जाति या धर्म का मानना यह केवल एक छलावा है, भ्रमक है और इनसे हमारे जीवन के दुखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये मिथ्या दृष्टियां हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के दुखों को केवल उत्पन्न करती हैं। बल्कि यहां पर बुद्ध सभी मनुष्यों को विद्या और चरण के साक्षात्कार के लिए कहते हैं। ये नाम वाले धर्म, जाति और इनके संघर्ष से कभी भी मनुष्यता का भला नहीं होगा। यदि अपने जीवन को दुखों से मुक्त करना है तो हमें इन मिथ्या संघर्षों से बचकर विद्या और चरण की संपत्ति की तरफ बढ़ना होगा। और इसी संदर्भ में बुद्ध इसी सूत्र में आगे कहते हैं, अम्बट्ठ द्वारा यह पूछे जाने पर कि विद्या और चरण क्या होते हैं, बुद्ध ने उसे समझाया कि संसार में जब कोई तथागत उत्पन्न होता है तब उसके द्वारा प्रतिपादित धर्म को सुनकर कोई गृहपति श्रद्धावान हो घर बार त्याग, प्रवज्ञा ग्रहण कर शील पालन, इंद्रियों के वशीकरण और स्मृति संप्रज्ञान के सतत अभ्यास में लगा रहकर संतुष्टि को प्राप्त होता है और तत्पश्चात निवरणों को दूर कर प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है तो यह चरण के अंतर्गत आता है। ऐसे ही द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ ध्यान का इसमें से भी प्रत्येक चरण के अंदर आता है। तो तथागत बुद्ध यहां पर चरण किसे कहा जाता है उसे समझाते हैं कि तथागत बुद्ध द्वारा दिए गए संदेशों को सुनकर उनके प्रति श्रद्धावान हो, प्रवज्ञा ग्रहण कर, शील का पालन कर, उत्तम आचरणों का व्यवहार कर, अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करते हुए चार स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करें। काया में कायानुपश्यना, वेदना में वेदनानुपश्यना, चित्त में चित्तानुपश्यना और धर्मों में धर्मानुपश्यना का संदेश बुद्ध के द्वारा दिया जाता है। और वे 5 निवरणों को दूर करने के लिए कहते हैं और वे 5 निवरण जिन्हें दूर किया जाए वे हैं कामछंद, व्यापाद, आलस्य, औद्धत्य, कौकृत्य तथा विचिकित्सा। इनको छोड़ प्रथम ध्यान का अभ्यास करें। तो बुद्ध इसे चरण कहते हैं और इस चरण के विभिन्न भागों में प्रथम ध्यान का अभ्यास, प्रथम ध्यान से द्वितीय ध्यान का अभ्यास, द्वितीय ध्यान से तृतीय ध्यान का अभ्यास, तृतीय ध्यान से चतुर्थ ध्यान का अभ्यास। तथागत बुद्ध इन सभी ध्यान के अभ्यास को चरण के अंतर्गत मानते हैं। और फिर तथागत बुद्ध विद्या की परिभाषा का स्पष्टीकरण करते हुए इसी सूत्र में आगे कहते हैं, फिर जब वह गृहपति समाहित, शुद्ध तथा क्लेश रहित चित्त से विपश्यना का ज्ञान प्राप्त करता है वह विद्या के अंदर आता है। ऐसे ही चित्त से मनोमय शरीर का निर्माण करना, रिद्धियों को अनुभव करना, दिव्य स्रोत प्राप्त करना, परचित्त ज्ञान,
पूर्व भवों की स्मृति, प्राणियों की चुक्ति और उत्पाद का ज्ञान तथा आश्रमों के क्षय का ज्ञान, ये सब के सब एक एक करके विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पे बुद्ध के अनुसार चारों ध्यान का अभ्यास यानी चरणों का अभ्यास जो हमारे चित्त को शांत करता है, और चरण या ध्यान के निरंतर अभ्यास से चित्त के क्लेश, उसके मल दूर होने लगते हैं और यह चित्त धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, और इस विपश्यना से उसे विपश्यना का ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान केवल ज्ञान के स्तर पर नहीं बल्कि बोध के स्तर पर होता है। वह संपूर्ण सृष्टि के उत्पाद व क्षय को देखने लगता है। वह संपूर्ण घटनाक्रम को विशेष प्रकार से देखने में सामर्थ्यवान हो जाता है। प्रतीत समुत्पाद के शाश्वत नियम को समक्ष घटित होते हुए देखता है। अनित्यता, दुखता और अनात्मता के प्रमुख सिद्धांतों को देखना और समझना और उसे स्वीकार करना, हमारी मनस्थितियों को समझना, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव के कारण उत्पन्न हमारी मन की अवस्थाओं को जानना, मानसिक अशुद्धियों के प्रवाह यानी आश्रमों को अपने अंदर घटित होते हुए देखना, ये सभी ज्ञान का बोध एक एक कर होता है, और ये सभी ज्ञान विद्या के अंतर्गत आते हैं। और फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, ऐसा भिक्षु विद्या संपन्न भी कहलाता है, चरणा संपन्न भी और विद्या चरण संपन्न भी। इस विद्या संपदा और चरण संपदा से बढ़कर कोई विद्या संपदा और चरण संपदा नहीं होती है। तो इस प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करने वाले भिक्षु या साधक को बुद्ध विद्या संपन्न या चरण संपन्न कहते हैं, या विद्या चरण संपन्न। और यह संपदा, यह संपत्ति, इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई संपत्ति संभव नहीं है। यानी भिक्षु या साधक को वे अनुभूतियां प्राप्त होती हैं जो सत्य का बोध कराती हैं, और इनकी प्रामाणिकता की जाती है कि जैसे इन सत्य का बोध होता है या साधक या भिक्षु इनका अनुकरण करता है, ठीक वैसे ही धीरे धीरे उसके दुख कम होने लगते हैं। वह जितना इस मार्ग में आगे बढ़ता जाता है, अपने जीवन से दुखों की तीव्रता को कम करता जाता है। इस प्रकार से बुद्ध चरण की प्रक्रिया बेहद आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारा चित्त शुद्ध और निर्मल होता है, और यही चरण की प्रक्रिया या निर्मल चित्त ही विपश्यना के मार्ग पर चलकर विद्या या परम सत्य ज्ञान का अनुभव करता है। और ऐसे भिक्षु या साधक की व्याख्या करते हुए बुद्ध इस सूत्र में आगे कहते हैं कि जब बुद्ध ने पोखर सती को उपरयुक्त चित्त, मृदु चित्त, आवरण रहित चित्त, उद्गत चित्त जान लिया, तब उसे बुद्धों का स्वयं जाना हुआ धर्मोपदेश दुख समुदय निरोध मार्ग प्रकाशित किया। तत्पश्चात जैसे धवल निर्मल वस्त्र को रंग अच्छी तरह से पकड़ लेता है, वैसे ही पोखर सती
को उस आसन पर बैठे बैठे विरज विमल धर्म चक्षु जो कुछ उत्पन्न होने वाला है समुदय धर्मा है, वह सब कुछ नाशवान है, निरोध धर्मा है, उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से बुद्ध इस मार्ग पर चलते हुए अपने अनुभवों की व्याख्या करते हैं, उसे समझाते हैं कि कैसे धीरे धीरे एक एक कर आगे के ज्ञान प्राप्त होते हैं। 4 आर्य सत्यों का बोध होता है और इन 4 आर्य सत्यों में प्रतीत्य समुत्पाद की विभिन्न कड़ियों का बोध होता है और अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग का अनुकरण करते करते जीवन से अविद्या दूर होती है और भिक्षु परम शुद्ध अवस्था निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। धन्यवाद।